देखिए, ध्यान का सबसे अंतिम और गहरा चरण है ये। काफी साधक इस प्रकार से हमसे पूछते हैं कि ज्ञान का सबसे गहरा चरण कौन सा, अंतिम चरण कौन सा है, अंतिम पड़ाव में किस प्रकार से महसूस होगा। देखिए, कुछ बातें ऐसी होती है ध्यान में जिनको प्रस्तुत करना, लोगों को बताना, बातों के द्वारा समझाना बहुत कठिन कार्य है ये। लेकिन मुख्यतः बात, इनको अनुभव करना सहज उतना सरल होता है जितना कि लोगों को समझाना। अगर आप ये अवस्था ध्यान करते हैं, काफी लोग जो मेडिटेशन करते हैं वे जरूर समझ सकते इस चीज को कि हाँ, इस अवस्था में इस प्रकार से होता है। ध्यान रखिए, ध्यान की कुछ ऐसी बातें होती है और जो समय दर समय जैसे जैसे भी व्यक्ति आगे बढ़ता रहता है ध्यान में, तो प्रत्येक प्रकार की उनकी बातों की समझ आने लगती है और अनुभव सक्रिय होने लगता है कि इस अवस्था में हमारे साथ ये चीज घटित होती है और इस प्रकार का सुधार भी होता रहता है। आप प्रतिपल एक ही गलती बार बार नहीं करते ध्यान में। आपने अधिकांश देखा होगा कि जो त्रुटि आपसे आज हो चुकी है वे अब कल नहीं होने वाली बिल्कुल भी। धीरे धीरे आप उसमें सुधार करते रहेंगे और ध्यान की अवस्थाओं में और उन्नति पाते रहेंगे और उनमें सुधार करते रहेंगे। ध्यान रखिए, ध्यान मेडिटेशन जो है, अब आप उस अवस्था में जा रहे हैं। इसका अंतिम चरण और गहरा चरण जाने उस चीज को किस प्रकार से। देखिए, काफी भक्त ऐसे हैं जो हमसे पूछते हैं कि ध्यान का सबसे गहरा चरण कौन सा है। सबसे गहरा, जहां पर साधक को अपनी अवस्था का पता नहीं रहता है कि वे किस अवस्था में बैठा था, कहाँ किस स्थान पे बैठा था और कैसे बैठा हुआ है। ना तो हाथों का पता रहता है, ना पाँव का पता रहता है, इस शरीर का बिल्कुल पता नहीं रहता उसका कि हाँ, इस शरीर इस भूमि पर बैठा हुआ भी है, यानी उस तली पर उसका जो आसन लगाया उस पर बैठा हुआ भी है या नहीं है। शरीर का बिल्कुल ध्यान नहीं रहता ऐसी अवस्था में। ध्यान रखिए, अब एक जो मैं बातें बता रहा हूँ आपको वे स्पष्ट रूप से सुने और जानने की कोशिश करें। देखिए, मेडिटेशन प्रत्येक लोग करते हैं, हम सभी लोग करते हैं। खास तौर पे ध्यान रखिए, मेडिटेशन की 2-3 बातें आप अवश्य रूप से ध्यान रखें। मेडिटेशन जब भी आप करते हैं, नाड़ी शोधन करें। सर्वप्रथम नाड़ी शोधन करने के पश्चात योग प्राणायाम अपनी डेली लाइफ में आप जोड़ ले। इससे क्या होगा कि आपकी जो कॉन्सेंट्रेट पावर होती है और जो चित्त शुद्धि होती है वे निरंतरता से बनी रहेगी। वरना आप योग प्राणायाम नहीं करेंगे तो क्या होगा कि आपके भीतर क्या अशुद्ध विचार आते रहेंगे और आप अपनी अवस्था से नीचे गिरते रहेंगे। दूसरी चीज, जब भी आप मेडिटेशन करने बैठे, शुद्ध अवस्था में होके बैठे, एकदम रिफ्रेश होके बैठे, अनावश्यक विचारों को त्याग कर ही बैठे। जैसे आप ब्रह्म मुहूर्त में उठ जाते हैं, ब्रह्म मुहूर्त में उठकर आपको ज्यादा विचार नहीं करना है, किसी भी प्रकार का कोई विचार नहीं करना। आपको सहज अवस्था में उठना है, लंबी और गहरी सांसें आपको लेनी है, यानी ताजी ऑक्सीजन लेनी, कैसे भी करके आप ले। लंबी और गहरी सांसें भरकर आपको ताजी ऑक्सीजन लेनी है और भीतर अपने मस्तिष्क में भरपूर मात्रा में ऑक्सीजन जानी चाहिए, ब्लड चला जाना चाहिए। उससे क्या होगा, जब भरपूर मात्रा में मस्तिष्क में अगर ब्लड चला जाएगा तो क्या होगा, मस्तिष्क की अवस्था एकदम जागृत हो जाएगी। अन्यथा वे आप ब्रह्म मुहूर्त में उठकर आप तो हाथ मुंह धो लिया और ध्यान में बैठ गए, ऐसी अवस्था में आपको ध्यान नहीं होगा, केवल और केवल आलस्य आने वाला। फिर आप बोलेंगे कि हम ध्यान करते हैं, 2-3 मिनट बैठते हैं और आपको झपकी आने लग जाती है, आंखों में आंखें बारी होने लग जाती, नींद आने, ये समस्या बनी रहेगी। इसलिए कहा जाता है संपूर्ण पहले आपका संपूर्ण जो मस्तिष्क है उसको जगाया जाए। अगर ये मस्तिष्क जग गया, इसको ऑक्सीजन का द्वारा जगाया जा सकता है। यानी आप भीतर ही भीतर लंबी और गहरी सांसें भरे, आप अपनी छत पर टहले, थोड़ी देर घर के बाहर जाए, टहल कर और लंबी और गहरी सांसें भर के मस्तिष्क को पूर्ण रूप से जगाए। अब मेडिटेशन में आप बैठ गए, अब बैठे बैठे लंबी प्रतिक्रिया आप अपनी सांसों पे ध्यान देते हैं। धीरे धीरे श्वासों का ही ध्यान करते रहते हैं और मौन की स्थिति में जाते रहते हैं। धीरे धीरे मौन आपको काफी सारी भीतर आवाज सुनाई देगी, जिनमें से आप कई सारे कहेंगे जुगनुओं की आवाज होती है, हमको शंख की आवाज आती है, हमको घंटी, ढोलक, इस प्रकार की आवाज आती है। देखिए, धीरे धीरे ये भी आवाजें साइलेंट होने लगती ध्यान में।
अब धीरे धीरे क्या होता है, एक साधक जब ध्यान मेडिटेशन करता है तो क्या होता है, अपनी अवस्था से उच्चतर इस अवस्था में जाता रहता है। अर्थात कहने का तात्पर्य यह है कि उसकी जो अंदर प्राण शक्ति की ऊर्जा है वो धीरे धीरे भीतर उठने लगती है। ऊर्जा भीतर यानी जो मूलाधार से उठकर भी धीरे धीरे आप में ऊर्जा होती है भीतर की ओर बढ़ती रहती है, आगे की ओर बढ़ती रहती है। देखिए ये शक्ति धीरे धीरे जब तक आपके आज्ञा चक्र में स्थित है, आज्ञा चक्र में स्थित होने के बाद आपके जब सहस्त्रार चक्र में आती है तब आपको बहुत ही उत्तम चीजों का विचार और बहुत ही आनंद की स्थिति में आने लग जाते हैं। क्योंकि सबसे अंतिम चक्र होता है मानव के भीतर, जो सबसे ऊपर होता है सर के ऊपर, जहाँ कपाल होता है वहां पर होता है आपका सहस्त्रार चक्र। अब ये सहस्त्रार चक्र में जो भी ध्यान करता है, आप उन साधकों को देखे, वे साधक इस प्रकार के हैं, वे बिल्कुल आनंद की स्थिति में, हर पल उनके चेहरे पर मुस्कुराहट रहेगी, किसी भी प्रकार का ना तो उनको तनाव रहेगा, किसी भी प्रकार की कोई भी चिंता मुक्त वे साधु अत्यंत प्रशंसा से भरा हुआ होगा और हमेशा मुख पर तेज बना हुआ रहेगा। आप देख ले, इसी अवस्था में आप भी हो सकते हैं। देखिए मेडिटेशन में जब भी आप धीरे धीरे आप गहन ध्यान की अवस्था में जाएंगे तो क्या होगा कि धीरे धीरे आपके भीतर के विकारों में सुधार होगा। क्योंकि जो अंदर जो आपने काफी लंबे समय से संजोया है ना, कहते हैं ना कि जिस मार्ग पर आप जाते हैं, मनुष्य जिस मार्ग में चलना शुरू हो जाता है तो वहां पर गंदगी भी काफी सारी फैलती है, क्योंकि वे उस मार्ग से काफी सारी चीजें लेके भी जाता है और जो साथ में वस्तुएं पड़ी हुए फेंकते हुए भी जाता है। लेकिन काफी कम साधक ऐसे होते हैं जो जिस मार्ग से जाते हैं वे अपने मार्ग को भी एकदम साफ सुथरा करके जाते हैं। तो उन साधकों की तरफ बनना है आपको। यानी आप ध्यान के मार्ग पर चल रहे हैं तो क्या होगा कि भीतर से जितनी भी गंदगी है, अर्थात भीतर जो अनावश्यक गंदगी आपने भर रखी, कुविचारों की, यानी आपने गंदे विचार और अनावश्यक जो विचार आपके भीतर आ रहे हैं, और जो तनाव आपको बिना किसी कारण से उस तनाव को आप जो बेमतलब आप अपने मस्तिष्क में बिठाए हो उनको बाहर निकाल फेंकेगा। मेडिटेशन की ऐसी अवस्था आपके भीतर उत्पन्न होगी जहां पर आप परमानंद की स्थिति में आ जाएंगे। देखिए कहा जाता है कि जब मेडिटेशन करते हुए जब कुछ साधक एकदम गहरे ध्यान में उतरता है तब क्या होता है कि वे उसके भीतर बिल्कुल एकदम शांति बनी रहती है, बिल्कुल शांति बनी रहती है। उसके पश्चात उसको एक ऐसी सूक्ष्म आवाज सुनाई देने लगती है भीतर भीतर, जो भौतिक की आवाज कहना गलत होगा, भौतिक आवाज बिल्कुल नहीं होती, वे भीतर की आवाज होती है, बिल्कुल आंतरिक आवाज रहती है। उसको अनंतनाद कहा जाता है। परमानंद की स्थिति है ये एक तरह से। उसी आवाज को, उस नाद को जो परमात्मा की वाणी कहा गया है, उस नाद को सुनकर साधक बहुत ही आनंद में उस अवस्था में बैठा रहता। आपको भी यही करना है, ब्रह्मनाद की आवाज सुनना है, बैठे रहना है ध्यान में। ऐसी अवस्था में आपको बहुत किसी चीज का विचार कुछ भी नहीं करना। और ध्यान में यही होता है कि विचार शून्य हो जाना, कि आपको ना किसी भी चीज के बारे में कुछ नहीं सोचना है। शुरुआती रूप से अगर आप ध्यान करते तो आपके समक्ष ये समस्याएं उत्पन्न होगी कि नहीं, यहाँ गड़बड़ हो रही, ध्यान कर रहे हैं तो गहन विचार आ रहे हैं, ऐसा होगा जरूर। लेकिन जैसे जैसे समय निकलेगा वैसे वैसे विचारों की गति पे जो उनका वेग है उन पर आप लगाम कसने लग जाएंगे, अर्थात वे विचारों पर आपका कंट्रोल होने लग जाएगा, आप उनके मालिक बन जाएंगे एक तरह से। अभी क्या है कि मन आगे आप पीछे हैं। कुछ समय पश्चात, जैसे कि 30 दिन हो गए, 40 दिन हो गए, मेडिटेशन ध्यान प्रभु का स्मरण करते जा रहे हैं, तो क्या होगा कि आप आगे हो जाएंगे। जैसे ही आप आगे बढ़े तो समझ लिए मस्तिष्क, बुद्धि और ये मन सब आपसे पीछे हो जाएंगे। अब जैसे आप इनको दिशा निर्देश देंगे वैसे वैसे ये कार्य करने लगेंगे। क्या होगा कि जब आप इनको कहेंगे आध्यात्मिक मार्ग पे इस चीज का स्मरण होना चाहिए, इन नियमों का पालन होना चाहिए, तब वे मन
आपकी बात सुनेगा और आपके पीछे पीछे चलाएगा। आपको चाहिए कि नहीं आप में ध्यान में बैठो, थोड़ी क्षण में मेरा ध्यान यानी एकदम मौन की अवस्था, भीतर मौन, एकदम शांति जागृत हो जाए, तो ऐसा ही होगा। मन के भीतर किसी भी प्रकार की ना कोई कल्पना होगी, ना किसी प्रकार का विचार होगा। सहस्त्रार चक्र जो ब्रह्मरंध्र कहा गया है, अगर आनंद की स्थिति कहा गया, इस स्थिति में बैठ के रहना और उस चीज की आवाज बिल्कुल शांत अवस्था में उसको सुनना, बहुत ही गहरे ध्यान में उतर जाता है साधक तब जब इस अवस्था में वो आता है, बहुत ही गहरा ध्यान। इस ध्यान की अवस्था में साधक मंद मंद मुस्कान उसके होठों पर आती रहती, बारंबार कुछ ना कुछ दृश्य उसके भीतर जागृत होते रहते हैं, आध्यात्मिक जो उनके इष्ट होते हैं, और भी काफी सारी चीजें। आपको भी इस प्रकार से धीरे धीरे ध्यान की अवस्थाओं को पार करते रहना है। इससे क्या होगा कि काफी चीजें हैं जो आंतरिक त्रुटियां हैं, विकार है, वे बाहर निकलते रहेंगे और सद विचारों का आवागमन होगा और सदमार्ग बनता रहेगा। आगे आए इतना लंबा मार्ग बन जाएगा आपके लिए, बिल्कुल खाली मार्ग है ये, बस आपको चले जाना है भीतर भीतर और निरंतरता से। इस चीज का आप ध्यान रखिए, निरंतरता से। जब कोई चीज निरंतर करेंगे तब आप उसको फल बहुत ही जल्दी मिलेगा आपको। शुरुआत में लंबा लगेगा, मगर जैसे जैसे आप अभ्यासरत रहेंगे, हर दिन अभ्यास करेंगे, तो वे मार्ग भी छोटा हो जाएगा। आपको ये वीडियो कैसा लगा जरूर हमें जानकारी दे। अगर वीडियो अच्छा लगा हो और ध्यान के बारे में किसी प्रकार की बात पूछनी है तो हमें कमेंट के माध्यम से जरूर बताएं। वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए हमारा चैनल आत्मा का सफर। मिलते हैं हम आपसे अगली वीडियो में, जब तक के लिए जय श्री राम। ओम नमो भक्ति वासुदेवाय।